कल्पना कीजिए एक ऐसे मंदिर की जहां भगवान साल में एक बार अपने भक्तों के बीच खुद निकलते हैं। एक ऐसा रथ जिसे हजारों लोग मिलकर खींचते हैं और एक ऐसी यात्रा जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसे इसके दर्शन मिल जाएं, उसकी किस्मत बदल जाती है। ये कहानी है भगवान जगन्नाथ की पवित्र और चमत्कारी रथ यात्रा की। बहुत समय पहले उड़ीसा के पवित्र नगर पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर था। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान थे। हर दिन हजारों भक्त मंदिर में दर्शन करने आते थे। भक्त दूर दूर से आते, हाथ जोड़कर भगवान से अपनी मनोकामना मांगते और प्रसाद लेकर लौट जाते। समय बीतता गया और एक दिन भगवान ने अपने भक्तों की भक्ति देखकर सोचा कि बहुत से ऐसे भक्त भी हैं जो किसी कारण से मंदिर तक नहीं आ पाते। भगवान जगन्नाथ का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे स्वयं अपने भक्तों के बीच जाएंगे। उसी समय पुरी के महान राजा इंद्रद्युम्न भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एक रात जब राजा गहरी नींद में सो रहे थे, तब उन्हें एक अद्भुत सपना आया। सपने में भगवान जगन्नाथ दिव्य प्रकाश के साथ उनके सामने प्रकट हुए। उस दिव्य दर्शन ने राजा को भाव विभोर कर दिया। भगवान का संकेत स्पष्ट था कि अब समय आ गया है जब वे अपने भक्तों के बीच नगर की यात्रा करेंगे। सुबह होते ही राजा इंद्रद्युम्न उठे और उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों और प्रजा को बुलाया। राजा ने घोषणा की कि भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के लिए 3 विशाल रथ बनाए जाएंगे और हर वर्ष भगवान स्वयं नगर में यात्रा करेंगे। राजा के आदेश के बाद पूरे राज्य में उत्साह की लहर दौड़ गई। कुशल कारीगरों को बुलाया गया और जंगलों से पवित्र पेड़ों की लकड़ी लाई गई। दिन रात मेहनत करके 3 विशाल रथ तैयार किए गए। भगवान जगन्नाथ के रथ को रंग बिरंगे कपड़ों और फूलों से सजाया गया। बलराम जी और सुभद्रा जी के रथ भी भव्य और सुंदर बनाए गए। जब रथ यात्रा का दिन आया, तब पुरी की सड़कों पर लाखों भक्त इकट्ठा हो गए। चारों ओर जय जगन्नाथ के जयकारे गूंजने लगे। भक्त मोटी रस्सियों से रथ को खींचने लगे और धीरे धीरे भगवान का विशाल रथ आगे बढ़ने लगा। लेकिन यात्रा के दौरान एक आश्चर्यजनक घटना घटी। अचानक भगवान जगन्नाथ का रथ एक जगह आकर रुक गया। हजारों लोगों ने पूरी ताकत से रथ को खींचने की कोशिश की, लेकिन रथ अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। भीड़ में हलचल मच गई और लोग समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा था। उसी समय भीड़ में से एक साधारण सा भक्त आगे आया। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरा भक्ति से भरा हुआ था। उसने भगवान के सामने सिर झुकाया और मन ही मन प्रार्थना की। कुछ ही क्षण बाद उसने श्रद्धा से रस्सी पकड़ी। जैसे ही उसने रस्सी को खींचा, अचानक रथ के पहिए चल पड़े। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और पूरी भीड़ आश्चर्य से भर गई। लोगों को समझ आ गया कि भगवान के लिए ताकत नहीं बल्कि सच्ची भक्ति मायने रखती है। रथ यात्रा आगे बढ़ती रही और भगवान अपने भाई बहन के साथ गुंडीचा मंदिर पहुंचे। भक्त मानते हैं कि ये स्थान भगवान की मौसी का घर है, जहां भगवान कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं। इस दौरान मंदिर में विशेष महाप्रसाद बनाया जाता है। पूरी मंदिर की रसोई भी अपने आप में एक रहस्य है। यहाँ मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और उनमें भोजन पकाया जाता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पक जाता है। ये रहस्य आज भी लोगों को चकित करता है। रथ यात्रा के दौरान लाखों लोग भगवान के दर्शन करते हैं और पूरे वातावरण में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। कुछ लोग मानते हैं कि इस यात्रा के दौरान उन्हें चमत्कारी अनुभव भी होते हैं। किसी की मनोकामना पूरी होती है तो किसी को जीवन में नई आशा मिलती है। कई दिनों बाद भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा फिर से अपने मंदिर लौट आते हैं। लेकिन हर वर्ष ये रथ यात्रा भक्तों को ये याद दिलाती है कि भगवान अपने भक्तों से दूर नहीं है। जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास आ जाते हैं। इसीलिए भगवान जगन्नाथ को जगन्नाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है पूरे संसार के भगवान। और आज भी हर साल पुरी में ये पवित्र रथ यात्रा निकलती है, जहां लाखों भक्त केवल एक झलक पाने के लिए दूर दूर से आते हैं। भक्ति, आस्था और चमत्कार से भरी ये यात्रा आज भी लोगों के दिलों में भगवान के प्रति विश्वास को और गहरा कर देती है। जय जगन्नाथ।